हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू इंग्लिश कक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड क्लास में कुछ एडवांस हम लोग सीखेंगे टेक्निक्स, कैसे हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं और कैसे समझेंगे कि कहाँ एरर है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके हेल्पफुल रहेगी। आप ये मत घबराइए कि हम आपको कॉपी पेन पे बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सेटअप नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड ख़रीद सकें या फिर कुछ भी कर सकें। तो मे बी आपको समझ में मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कॉपी हो, ठीक है। तो आप थोड़ी सी ध्यान दे करके बातों को समझेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। बस इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम 4 जो काइंड्स है प्रोनाउन के, जो कि है पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट, इन चारों के बारे में बात करेंगे एंड आपको बताएंगे कि इनको डीपली कैसे समझा जाता है, आखिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो इंग्लिश की सीरीज़ वीडियो चला रहे हैं इसमें बहुत सारी वीडियोज अभी आने वाली है। तो चलिए हम थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो क्लास सेकंड है, तो इसकी जो बेसिक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो, थोड़ी सी आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे सेकंड क्लास है प्रोनाउन का। तो फर्स्ट हम देखते हैं काइंड हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं पहले क्या होता है। किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का क्रम जो होता है वो 2 3 1 होता है। अब यहाँ पे 2 3 1 का मतलब है 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट पर्सन है। अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन पाप दूस देखिए, कोई भी अगर नॉर्मल सेंटेंस हो तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो 2 3 1 होता है। लेकिन अगर आप किसी ने आपने कोई गलती कर दी है, कोई पाप हो गया है, लेट भी आप जो समझ सकते हैं, जैसे आपको कोई गिल्ट हो रही है, तो उसके लिए जो इसका सीक्वेंस है वो 1 2 3 हो जाता है। इस एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है ये है आपका सेकंड पर्सन, ठीक है, और ही जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन एंड आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। तो सीक्वेंस कौन सा हमारे पास फॉलो हो रहा है? 2 3 एंड 1। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 3 1 वाला सीक्वेंस फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई गिल्ट की बात आती है, कोई दोष स्वीकार करने की बात होती है, तो यहाँ पे कैसे होता है? 1 2 3। आई जो यहाँ पे हमारा है वो फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए वो मैं हूँ। यू मतलब कि कोई सेकंड पर्सन भी वहाँ पे है एंड कोई थर्ड पर्सन भी है जो कि ही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो हो जा रहा है 2 3 1 2 3 का, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आई, यू एंड ही हैव स्टॉलन द मनी। स्टॉलन यहाँ पे कोई गिल्ट है, उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने इस चीज़ को चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 का सीक्वेंस आपको फॉलो हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि सीक्वेंस कैसे होते हैं। तो एरर में क्या होते हैं कि अगर कोई गिल्ट है तो उसका सीक्वेंस बदल देगा, सीक्वेंस ऐसे दे देगा, जैसे दे देगा यू, ही एंड आई हैव स्टॉलन द मनी। तो अब यहाँ पे आप इसको पकड़ सकते हो डायरेक्ट। समझ लीजिएगा एक बात कि अगर भूल स्वीकार करना है तो 1 2 3 फॉलो होता है, और नॉर्मल कोई सेंटेंस है तो उसमें 2 3 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देखिए, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो वह नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होता है, और यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस में हमारे से कुछ वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेज आते हैं, तो हमारे वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसमें ये सभी आ जाते हैं नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, एट्सेट्रा। यहाँ पे बात क्या समझने वाली है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, कोई भी अगर प्रोनाउन हो गया, मी हो गया, आई हो गया, अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट है तो वह नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में हो गया। अगर किसी प्रोनाउन का वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे हम बोल देते हैं ही इज़ बीटन बाय मी, चाहे कोई भी ऐसा सेंटेंस हो गया जिसमें ये ऑब्जेक्ट में आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। समझ गए होंगे क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो नॉमिनेटिव होता है। कोई भी प्रोनाउन का सब्जेक्ट अगर होगा, आई है, वी है, यू है, ही है, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा या फिर सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब अगर आएगा कोई सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस, एंड ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। यू यहाँ पे दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अब उसको आप सेंटेंस के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा होगा। सेकंड हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। हम लोग ईच का यूज़ करते हैं, क्यों? फॉर मोर और टूर। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, लेट भी कोई भी चीज़ें अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग ईच बोलेंगे। अगर किसी, जैसे हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स ए प्राइज़,
मतलब जो जितने सारे बच्चे थे उन सबको प्राइज़ मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर नाइदर का प्रयोग वन के लिए होता है या टू के लिए होता है। जैसे नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, मतलब उन दो गर्ल्स में से किसी ने नहीं ये किया है। देखिए नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स हैज़ डन दिस, अब इन दोनों लड़कियों में से कोई नहीं किया है, तो यहाँ पे बस दो ही लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स ए प्राइज़। यहाँ पे ईच जो है वो डेफिनेट नहीं है कितना है, दो है या तीन है, ये डिफिनिट नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको मानेंगे, यहाँ ईच जो होता है वो फॉर टू और मोर के लिए होता है, एंड आइदर नाइदर जो होता है वो बस दो के लिए होता है। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट, फॉर टू और मोर पीपल और थिंग्स आइदर के बदले एनी या एनी वन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाइदर है तो नाइदर के बदले नॉन होता है, और आइदर के बदले एनी या एनी वन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर टू और मोर पीपल ऑन थिंग्स आइदर के बदले एनी वन और नाइदर के बदले नन। तो होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। अब हमको आपको दिखाते हैं जो थर्ड काइंड है इसका। ओके, अब जो थर्ड काइंड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये तो आपको मालूम होगा कि जो दूर की चीज़ें हैं उसको दैट बोलेंगे, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको दिस बोलेंगे, तो बहुत ही ईजी है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मतलब ट्रिकी टाइप में इसको लगा दिया है। तो देखिए दिस एंड दीज फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको दिस बोलेंगे। लेकिन दिस किसको बोलेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे दिस इज़ माई काऊ, चाहे दिस इज़ माई हॉर्स, या फिर दिस इज़ माई पेन, ऐसे। अब दिस क्या करेंगे, फॉर मोर दैन वन, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, जैसे दीज आर माई बुक्स, तो दीज भी मेरे पास नज़दीक है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और दिस हम बोलेंगे फॉर वन के लिए। जैसे अगर कोई एक किताब हो, जैसे मेरी इंग्लिश की बुक हो, तो हम वहाँ पे बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। लेकिन बहुत सारी अगर बुक्स वहाँ पे रखी होंगी और उसमें कोई एक पार्टिकुलर बुक नहीं होगी, तो हम बोलेंगे दीज आर माई बुक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब दैट एंड दोज का यहाँ पे यूज़ हम आपको बता दे रहे हैं। दैट जो होता है वो वन के लिए यूज़ होता है, दोज जो होता है मोर दैन वन के लिए यूज़ होता है। जैसे दूर है कोई, मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है, ठीक है। और वहाँ पे हम बोल देंगे दोज आर माई गार्डन्स, ठीक है। तो दोज आर माई गार्डन्स का मतलब वो जितना भी गार्डन है वो सारा गार्डन मेरा है, ठीक है। तो दोज जो हो गया वो दूर के लिए हो गया, और यहाँ पे दैट जो हो गया वो एक के लिए हो गया, ठीक है। ये दोनों जो होता है वो दूर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन एक रहेगा तो दैट यूज़ करेंगे, एंड मोर देन वन रहेगा तो फिर दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है। इंडेफिनिट में देखिए क्या होता है, जो सेंटेंसेस हैं, जैसे वर्ड्स हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एट्सेट्रा, जो भी हैं। तो यदि हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव वन। जैसे वन सब्जेक्ट है, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री जैसे हो गया, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके लिए नॉमिनेटिव वन होता है, ऑब्जेक्टिव भी वन होता है। लेकिन पॉजिटिव में अगर हम बनाएंगे तो उसका वंस हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में अगर बनाएंगे तो वन सेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, यहाँ पे जो वन है, तो यहाँ पे जो हम लोग इसका अगर बनाएंगे पॉजिटिव तो यहाँ पे वंस कंट्री होगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो वन सेल्फ होगा, जैसे वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ सम है। सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। अब इसका क्या चक्कर है, रुकिए हम आपको बताते हैं, क्लियरिटी तुरंत मिल जाएगी इससे सेंटेंस से इसके। जैसे हम लोग बोल देते हैं ही हैज़ बाउट सम एप्पल्स, ठीक है, उसने कुछ सेब खरीदे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन सी हैज़ नॉट बाउट एनी बुक, ठीक है, उसने कोई किताब नहीं खरीदी है, तो ये जो हमारा है निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हम एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे, और कुछ पॉजिटिव बातें तो यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ बाउट सम बुक्स भी बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर कोई निगेटिव यहाँ पे बोध करा रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे एनी का, जैसे ही हैज़ नॉट बाउट एनी पेन, चाहे ही हैज़, मतलब आप सेंटेंस में इसको यूज़ करना सीख जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम सारा जो काइंड से अगर इसमें आपको बताने बैठ जाएँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत टाइम इस पे दो, आप बस इसको चीज़ों को रिकॉल करते जाओ, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बाकी सारे काइंड्स को लेकर के, और जितने भी 6 बचे हुए हम सारे अगले पार्ट में करेंगे। तो अगले पार्ट का थोड़ा सा वेट कीजिए एंड ये पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। अगर आपको नोट्स इन सारी चीज़ों का चाहिए तो आप हमें
कमेंट कर सकते हैं, हम उसका एक अलग सा ग्रुप बना के हम उसमें आपको डाल देंगे या फिर कम्युनिटी में भी डाल देंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें, आप कमेंट करें, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे पार्ट्स के साथ।